Hello बच्चों, let's read this question. This question says in the figure shown, a slab of refractive index 3/2 is moved at speed 1 meter per second towards a stationary observer. A point P is observed by the observer with the help of paraxial rays through the slab. Both O and observer lie in air. The velocity with which the image will move is. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक स्लैब हमको दी गई है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 जो कि मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और जो हमारा पॉइंट पी है उसको ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। और जो दोनों ऑब्जर्वर और जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे है, एयर पे लाई कर रहे हैं और हमको बताना है कि जो वेलोसिटी होगी इमेज की। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या है, एक ऑब्जर्वर है। सपोज ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो ये अगर हमारा ऑब्जर्वर है और ये हमारी एक स्लैब है जो कि मूव कर रही है और ये एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है जैसा कि हमको फिगर में दिया है, और ये जो कर रहा है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर हम देखें ये स्लैब क्या कर रही होगी, बेसिक काम क्या है, एक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर के बीच में। तो ये स्लैब क्या करेगी, ये जो स्लैब की सपोज विड्थ है हमारी d है। तो अगर सपोज ये विड्थ हमारी d है तो जो ऑब्जर्वर के लिए जो ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है, सपोज ये है हमारी, सपोज टोटल डिस्टेंस थी हमारी कुछ x डिस्टेंस थी, रियल जो डिस्टेंस है हवा एयर टू एयर में। लेकिन क्योंकि ये रे जो है ये इससे पास होगी, क्योंकि हमारी जो ग्लास स्लैब से, तो ग्लास स्लैब में क्या होता है, हमारी वेलोसिटी जो है लाइट की कम हो जाती है, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, या हम कह सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसमें जो है वो ज्यादा ट्रेवल करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये डी इसकी डिस्टेंस थी तो ये ऑब्जर्वर के लिए डिस्टेंस हो जाएगी म्यू टाइम्स डी। इतनी डिस्टेंस जो है म्यू टाइम्स डी हो जाएगी, और बाकी जो है वो डिस्टेंस तो हमारी सेम ही रहेगी। मतलब ये डिस्टेंस तो एयर में जितनी थी, ये डिस्टेंस एयर में जितनी थी, केवल ये डिस्टेंस म्यू टाइम्स डी हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि जो ये v है, मतलब ये स्लैब है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो क्या इसके v वेलोसिटी से आगे मूव करने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा अगर हम इसकी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है हम मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्वर से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है हम इसको मेजर कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट रहेगी ना, अगर हम चाहे स्लैब को आगे करें या पीछे करें। तो हमारा क्या है कि ये जो स्लैब, ये कांस्टेंट जो म्यू डी है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, अगर चाहे आप इसको आगे करो चाहे पीछे करो। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये जो ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जर्वर है उन दोनों के बीच में। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। तो क्या कह सकते हैं हम, तो द वेलोसिटी of the image will be zero because the motion of slab does not affect the distance between the observer and object। एंड पॉइंट P हम बोल सकते हैं। तो क्योंकि हमारा जो ये मूवमेंट हम करेंगे, इसको सपोज हम आगे ले आए, तब भी जो है ये इसका थिकनेस तो वही रहेगा d, म्यू टाइम्स d, और जो बाकी डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगी। तो हम अगर चाहे इसको आगे पीछे भी करेंगे तो हमारे ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रही। तो डिस्टेंस अगर सेम रही, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसका स्पीड जीरो है, वो स्टेशनरी है एक तरीके से। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब वो चेंज नहीं होगा अगर हम उसको मूवमेंट भी कर रहे हैं, तो अगर हमारी स्लैब जो है वो मूव कर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।